कर्ता करे या ना करे, गुरुवर करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरुवर करे सो होय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको गुरु कृपा से बहुत छोटे रूप में संक्षिप्त में गायत्री और सावित्री इनके बारे में चर्चा करूंगा कि वास्तव में ये गायत्री और सावित्री क्या हैं, ये ब्रह्मांड की रचना में इनकी क्या भूमिका है। ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसको जितना कहा जाए इतना कम है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड के नियंता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, और जिसके बारे में वेद शास्त्र नेति नेति करके हार गए हैं, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तुलसीदास जी का इद विथम यही कही नहीं जाई, ये ऐसा ही है, कोई कह नहीं सकता। लेकिन ब्रह्म ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने, मंत्र दृष्टाओं ने अपने आध्यात्मिक बल पर ये सब जानकारियां प्राप्त की हैं। उनके अनुसार हमारे 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद में गायत्री और सावित्री का विशद वर्णन है। कहते हैं कि ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना की, वेदांत में आता है, एको हम भविष्य में एक से ज्यादा बनूं, या उस विराट ब्रह्म की इच्छा मंगल इच्छा रही होगी, और इस सृष्टि की उत्पत्ति करी। इसमें 2 वस्तुएं पैदा की गई, एक जड़ और एक चेतन। जड़ की अधिष्ठात्री शक्ति को, एटॉमिक शक्ति को, भौतिक शक्ति को हम प्रकृति कहते हैं, और इस प्रकृति की शक्ति को हम भौतिक शक्ति कहते हैं, आणिक शक्ति कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, शारीरिक शक्ति कहते हैं, और इसकी अधिष्ठात्री उस शक्ति को भारतीय संस्कृति में सावित्री कहा गया है। और उस निराकार चेतना को साकार के रूप में स्थूल से सूक्ष्म की ओर की पद्धति के लिए चित्रित किया गया है। 5 मुख और 10 भुजाओं से उसको सावित्री माता को दिखाया गया है। और दूसरी शक्ति है रूहानी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, चेतना की देवी गायत्री अर्थात चेतना। तो 2, ये सारा ब्रह्मांड 2 चीजों में चल रहा है, जड़ और चेतन। चेतन में हमारी आत्मा आती है। ये शरीर का निर्माण जड़ ने किया है। ये भौतिक जो विकास हम देख रहे हैं विज्ञान का, और आज एटम का जो वैज्ञानिक ने विकास किया है, ये जाने अनजाने में ये सावित्री की उपासना की गई है। आज लोग पूछते हैं क्या कारण है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि उन लोगों ने जाने अनजाने में जो काम किया है, पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, वो सावित्री की पूजा की गई है। अर्थात पदार्थ पर शोध किया है वैज्ञानिकों ने। वो इस पदार्थ की जानकारियां, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है, ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं, रॉकेट से लेकर के जो कुछ भी है, कंप्यूटर से लेकर ये सारा भौतिक विकास जो हुआ है, ये भौतिक शक्ति, इसकी अधिष्ठात्री देवी सावित्री कहलाती है। उन्हें सावित्री का काम किया है और विकास कर दिया। और भारतीय संस्कृति में गायत्री और सावित्री दोनों के मेल से सृष्टि के उत्पत्ति की बात कही गई है। अकेला जड़ विकसित नहीं हो सकता। अगर हमने भौतिक विकास कर भी लिया तो बिना गायत्री अर्थात सद्बुद्धि, बिना चेतना के हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। सावित्री हमें वस्तुएं प्रदान कर सकती है, भौतिक शक्ति दे सकती है,
और साधन दे सकती है। इन साधनों का उपयोग कैसे हो, ये सारा का सारा तंत्र गायत्री के हाथ में। ये दो शक्तियां, एक भौतिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति, दोनों जो मिलती हैं तो विश्व का निर्माण, विकास, संवर्धन होता है। गायत्री अर्थात विद्या, सावित्री अर्थात शिक्षा। शिक्षा की भी आवश्यकता है। बिना शिक्षा के, बिना सावित्री के संसार की जानकारी कैसे होगी। आज विद्यालयों में जो पढ़ाई कराई जा रही है वो शिक्षा है, वो भी भौतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब जड़ ही नहीं है तो चेतन कहाँ टिकेगा। ये शरीर का जो पिंड है ये जड़ है। माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने रहता है, उसमें आत्मा नहीं होती, हार्मोन्स होते हैं, केवल मांसपिंड होता है। तीसरे महीने पोषण संस्कार जो किया जाता है तो उसमें आत्मा आती है। ब्रह्मांड में से चेतन का प्रवेश होता है और वो आत्मा जिस योनि में है उसी में उसका विकास होता है। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब दुनिया के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। सावित्री शरीर का सुख दे सकती है, लेकिन गायत्री आनंद देती है। सुख क्या है? इंद्रिय जन्य जो हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, ये सुख कहलाता है। अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छे भोग मिले, ये सब सावित्री की देन है। और प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, सहयोग, दया, धर्म, ये गायत्री का स्वरूप है। ये दोनों जब मिलते हैं तो वो राष्ट्र जगतगुरु बन जाता है। भारत के ऋषियों ने दोनों पर शोध किया और दोनों का शोध करके गायत्री सावित्री का विकास करके और इसकी जानकारी करके दुनिया को मार्गदर्शन दिया और हम जगतगुरु कहलाए। और जगतगुरु बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आज भाइयों भौतिक विकास तो हो रहा है, इसके लिए हम वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा किया है, दुनिया में सारे साधन जुटा दिए हैं। हम देख रहे हैं आज उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। वैज्ञानिकों ने साधन जुटा दिए, वो साधन दुरुपयोग हो रहा है। और बिना गायत्री के ये मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। इसे गायत्री और सावित्री, गायत्री अर्थात गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ पेशेंस, गॉडेस ऑफ माइंड, गॉडेस ऑफ साउल, और सावित्री अर्थात गॉडेस ऑफ भौतिक सत्य जितना है मैटर। गॉडेस ऑफ मैटर है। ये सारा काम सावित्री का है। भगवान ने संसार बनाया तो 2 शक्तियां धरती भेजी, इन्हीं से ब्रह्मांड का विकास होता है। पहाड़ों का भी विकास होता है, वृक्षों का भी विकास हो रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जिनको डेवलप करती चली जा रही है। चींटी में भी जो गायत्री है, हाथी तक, चींटी से हाथी तक की जितने जीव जंतु हैं इनमें प्राण चेतना है, वो वही गायत्री है। पानी में शीतलता गायत्री है, अग्नि में तेज गायत्री है, प्राणियों में प्राण गायत्री है, और इसका जो भौतिक स्वरूप है वो सावित्री है। इन दोनों के समन्वय से सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए आज क्योंकि सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं तो गायत्री अर्थात सद्बुद्धि के अभाव में है। सारा का सारा दुर्बुद्धि का चमत्कार है कि आज सारे अपराध होते चले जा रहे हैं। इसे दुर्बुद्धि को अगर सद्बुद्धि में बदल दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग गायत्री माता का ध्यान दें, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें और भारत का आध्यात्मिक विकास होगा तो सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।